उस मां को नमन जिसने मेजर दीक्षांत थापा जैसे वीर सपूत को दिया जन्म। भारतीय सेना की 6 मैकेनाइज्ड यूनिट के बलिदानी मेजर दीक्षांत थापा का 30वां जन्मदिन गांव कंदरोड़ी में उनके परिजनों द्वारा मनाया गया। इस अवसर पर यहां परिवार द्वारा बलिदानी बेटे की याद में लंगर लगाया गया। वहीं उनके बलिदान को नमन करने के लिए एक श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन भी किया गया, जिसमें शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा बलिदानी की माता डिम्पी थापा, पिता नायब सूबेदार दीपक कुमार थापा, भाई निशांत थापा, मौसी अनीता क्षेत्री, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग पंजाब व चंडीगढ़ के उप प्रधान कैप्टन फकीर सिंह, बलिदानी सिपाही मक्खन सिंह के पिता हंसराज, बलिदानी लांस नायक डिप्टी सिंह के भतीजे वरिंदर सिंह, बीडीसी के चेयरमैन सहदेव ठाकुर, सूबेदार अमृत लाल, जिला परिषद सदस्य प्रवीण कुमार आदि ने विशेष मेहमान के तौर पर शामिल होकर बलिदानी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सर्वप्रथम बलिदानी की माता डिम्पी थापा, पिता नायब सूबेदार दीपक थापा ने बलिदानी बेटे के जन्मदिन पर केक काटने की रस्म निभाते हुए उनके चित्र को केक का भोग लगाया तथा गर्व के आंसुओं के साथ बेटे के बलिदान को नमन किया। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा कि बलिदानी कैप्टन दीक्षांत थापा का अमूल्य बलिदान देश की भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है, जिन्होंने 4 वर्ष पहले जम्मू कश्मीर के लेह सेक्टर में भारत चीन बॉर्डर पर चल रहे ऑपरेशन के दौरान वीरगति को प्राप्त कर देश व अपने परिवार का नाम रोशन किया। उन्होंने कहा, देश का वीर सैनिक का नाम नमक, निशान व देश की सुरक्षा करते हुए वतन पर कुर्बान हो जाता है। ऐसे वीरों के बलिदान का देश सदैव कर्जदार रहेगा। उन्होंने कहा, अक्सर बलिदानी परिवार अपने बेटे का बलिदान दिवस ही मनाते हैं, लेकिन मेजर दीक्षांत थापा के परिजनों ने उनके जन्म दिवस पर इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन कर देशवासियों को ये संदेश दिया कि उनका बेटा उनकी यादों में आज भी जिंदा है और वो अपने जिगर के टुकड़े के बलिदान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाकर जिंदगी गुजार रहे हैं। इस बलिदानी परिवार के त्याग, संघर्ष व बुलंद हौसले के समक्ष सारा देश नतमस्तक है। कुंवर विकी ने कहा, देश का वीर सैनिक हर सर्दी गर्मी को अपने सीने पर झेलते हुए सरहद पर मुस्तैदी के साथ ड्यूटी देता है ताकि देशवासी अमन चैन की नींद सो सकें। उन्होंने कहा, मेजर दीक्षांत थापा जैसे जांबाज सैनिक देश की नींव हैं, जिस पर आज देश टिका है। अगर नींव मजबूत होगी तो देश मजबूत बनेगा। इसलिए हर देशवासी दिल में अपने वीर सैनिकों व उनके परिजनों का सम्मान करे तथा देश की भावी पीढ़ी इन्हें अपना रोल मॉडल मानते हुए इनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करे। यही आज के दिन मेजर दीक्षांत जैसे रणबांकुरों को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। वफा न हुए सरकार के वायदे। कुंवर विकी ने कहा कि एक बलिदानी सैनिक के अंतिम संस्कार के दिन उसके घर मेला लगता है, मगर थोड़े ही दिनों में लोग व सरकारें उनके बलिदान को भूल जाती हैं, जो कि देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। कुछ ऐसा ही हुआ मेजर दीक्षांत थापा के बलिदान के साथ, जब वो तिरंगे में लिपटे एक बलिदानी के रूप में घर पहुंचे थे और उनके अंतिम संस्कार पर सरकार द्वारा उनकी याद में यादगिरी गेट बनाने व गांव के सरकारी स्कूल का नाम उनके नाम पर रखने की घोषणा की थी। लेकिन इस वीर सैनिक के बलिदान के 4 वर्षों बाद भी सरकार के वादे वफा न हुए, जिससे बलिदानी परिवार की भावनाएं आहत हैं। उन्होंने कहा, अगर सरकार ने मेजर थापा के अगले बलिदान दिवस तक उनकी याद में कोई स्मारक नहीं बनाया तो उनकी परिषद बलिदानी परिवार को साथ लेकर सरकार के खिलाफ धरना देगी। वहीं खुद झोली फैलाकर क्षेत्र के लोगों से एक एक पैसा इकट्ठा कर इस अमर वीर की स्मृति में यादगिरी गेट बनवाकर इनके परिजनों के रिश्ते जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास करेगी। 30 अगस्त सन 2020 को जम्मू कश्मीर के लेह सेक्टर में अपनी ड्यूटी को कर्तव्य परायणता से निभाते हुए अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस देने वाले भारत मां के वीर सपूत गांव कंदरोड़ी की वीर भूमि के लाल मेजर दीक्षांत थापा जी अपना बलिदान दे गए
उन कश्मीर की वादियों से देशवासियों को अंतिम सैल्यूट करते हुए 30 अगस्त को उनके घर के प्रांगण में हमने उनका बलिदान दिवस मनाया, लेकिन आज 10 अक्टूबर को उनका जन्मदिन है और उस जन्मदिन को भी उनके बलिदान दिवस की तरह परिवार ने पूरी श्रद्धा के साथ मनाया है। उनकी याद में लंगर लगाया है, उनकी याद में अपने बेटे को नमन करते हुए मां ने केक काटा है, पिता ने केक काटा है, केक का बेटे को भोग लगाया है। सो आज भी मेजर दीक्षांत थापा परिवार की यादों में, उस मां की यादों में, उस पिता की यादों में जिंदा है। सो ऐसे योद्धा देश की भावी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल का काम कर जाते हैं। मेजर दीक्षांत थापा जिन्होंने 26 वर्ष की अल्प आयु में वो काम कर दिए जो इंसान 100 साल जी के भी नहीं कर सकता। आज जहां परिवार को अपने इस लाडले के बलिदान पर गर्व है, आज क्षेत्र के लोग श्रद्धा के साथ उनके 30वें जन्म दिवस पर उनके बलिदान को नमन कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं। भाई कहीं ना कहीं मन में एक टीस है। वो टीस क्या है? सरकारों की अनदेखी, सरकारों की उपेक्षा। 4 साल हो गए मेजर दीक्षांत को वतन पर कुर्बान हुए, लेकिन आज दुख है कि समय समय की सरकारों ने इस अमरवीर की याद में एक ईंट तक जो है उसकी उनकी याद में नहीं लगाई। कोई स्मारक नहीं बना, कोई यादगार गेट नहीं बना, स्कूल का नाम नहीं रखा गया। दम हम भरते हैं कि शहीद देश का सरमाया है। बड़े बड़े भाषण हमारे राजनेता जो हैं मंचों से देते हैं। मुझे दुख है इस चीज का कि उनके 30 अगस्त को जब उनका बलिदान दिवस था, हमने अखबार में उनकी वीर गाथा की स्टोरी लगाई थी और हमारे हल्का के विधायक, क्षेत्र के जो विधायक हैं, उन्होंने वो मामला विधानसभा में भी उठाया था। लेकिन आज मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 2 महीने होने को हैं, लेकिन अभी भी जो विधानसभा पर मांग रखी थी उस पर कोई असर नहीं हुआ। यह सम्मान है शहीदों का, यह सम्मान है शहीद परिवारों का। कुछ नहीं चाहते ये शहीदों के परिवार, कुछ नहीं चाहते ये वीर मां जिस मां ने अपनी सबसे बड़ी दौलत देश की बड़ी बेटी को कुर्बान कर दी। सरकारें, शासन, प्रशासन उन्हें क्या दे सकता है? स्वयं की मांग है कि चाहे तो सुबह अपने पैसे से गेट बना सकती हैं, सब कुछ कर सकती है, लेकिन सरकारों का दायित्व क्या है? मेरी एक बार फिर आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल सरकार से बेनती है कि अगले साल 30 अगस्त से पहले मेरे इस भाई की कोई ना कोई यादगार इस क्षेत्र में बननी चाहिए। और फिर भी हिमाचल सरकार ने जिंदा दिली नहीं दिखाई तो हम पठानकोट से, पंजाब से हैं, मेरी पूरी टीम आई है। उस दिन भी अपने संकल्प लेके गए थे कि हमें चाहे झोली फैलाकर लोगों से एक एक पैसा भी क्यों ना इकट्ठा करना पड़े, हम अपने इस भाई की याद जरूर बनाएंगे, जरूर बनाएंगे। सरकारों की तरफ नहीं देखेंगे। सरकार के पास 1 साल का समय है, उनके बलिदान दिवस से पहले पहले वो चीज बननी चाहिए। सो आज उनका 30वां बलिदान दिवस, अपने जन्मदिन है। स्कूलों के बच्चों ने भी केक कटिंग में हमारा साथ दिया है, क्लैपिंग की है। मेजर दीक्षांत थापा अमर है का जय घोष हुआ है और क्षेत्र के लोगों ने, जो परिवार ने लंगर लगाया है, वो प्रसाद के रूप में ग्रहण किया है। सो एक बार फिर मैं इस वीर मां को मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं, उस पिता को वंदन करता हूं, उस भाई को वंदन करता हूं जिस भाई ने अपनी दाई भुजा देश की बलिवेदी पर कुर्बान कर दी, मेरा छोटा भाई दीक्षांत थापा। सो आप सबके माध्यम से एक बार फिर मैं इस वीर भूमि को नमन करता हूं जिस भूमि पे ऐसे लाल पैदा हुए। कोई नहीं जानता था गांव कदौड़ी को कि कहां कदौड़ी बसती 2-4-5 किलोमीटर के परे, लेकिन 4 साल पहले एक ऐसा लाल देश की बलिवेदी पर कुर्बान हुआ कि आज इस क्षेत्र का नाम, इस गांव का नाम जो है राष्ट्रपति भवन में जो शहीदों की गजर होती है वहां दर्ज हो गया। और क्या देश चाहता है, और ये इलाका क्या चाहता है? स्वरवंदन है, प्रणाम है इन परिवारों को जिन्होंने अपना लाल देश पर कुर्बान करके शहीद परिवार कहलाने का गौरव प्राप्त किया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मां बोली, बेटा खोने का दुख मगर गर्व है शहादत पर। बलिदानी की माता डिम्पी थापा ने सजल नेत्रों से कहा, इतने बलिदानी परिवारों से मिलकर उन्हें ताकत मिली है कि जिंदगी को कैसे जिया जाता है, कोई इन परिवारों से सीखे। उन्होंने कहा कि बेटे को खोने का तो उन्हें दुख बहुत है, लेकिन उसके बलिदान पर गर्व भी है। वहीं सरकार के खिलाफ रोष भी है कि सरकार द्वारा 4 वर्षों बाद ही उनके बेटे के बलिदान को बुला दिया गया। अभी तक उनके बेटे की यादों में सरकार ने एक ईंट तक नहीं लगाई। वह सरकारी कार्यालयों व राजनेताओं से गुहार लगाते लगाते अब थक हार कर घर बैठ गई हैं। क्या बोले, बोलो जैसे बोलो। आप सब लोग आए हैं उसके लिए दिल से धन्यवाद। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, 30वां जन्मदिन है, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ सभी का। और बस हमेशा मैं अपने बच्चे का जन्मदिन ऐसे ही सेलिब्रेट करती रहूँ, बस उसकी यादें हैं हमारे साथ। और वैसे भी हिमाचल गवर्नमेंट ने अभी तक कुछ काम नहीं किया है, उसके लिए कोई मेमोरीज नहीं बनाई है। हर जगह, हर स्टेट में देखती हूँ कि हर कुछ बना है, लेकिन दीक्षांत के नाम से
दुख है कि कुछ नहीं बना अभी तक हमारे हिमाचल में। बस जय हिंद। पिता बोले, दीक्षांत मेरा नहीं देश का बेटा था। शहीद मेजर दीक्षांत थापा के पिता ने सबका आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बेटे के साथ बिताया हुआ एक एक पल उन्हें आज भी याद है। उनकी यादें ही उनके जीने का सहारा है। आज बेटे के जन्मदिन पर शहीद परिवारों, परिषद के सदस्यों व इतनी संख्या में लोगों ने शामिल होकर जिस तरीके से उनके बेटे को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, उससे हमारा मनोबल ऊंचा हुआ है और मुझे इस बात का गर्व है कि दीक्षांत मेरा नहीं सारे देश का बेटा था। इस अवसर पर विजय गुरुंग, महंत सूरजदास, दिनेश पांडे, मोहित वर्मा, संजू ठाकुर, दीपक सलारिया, श्यामलाल, राजेंद्र मनहास, राहुल ठाकुर, राम सिंह आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। यहाँ पर आए हुए उपस्थित जितने भी शहीद परिवार है, मेरे माता बहना और छोटे छोटे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों का सभी बहुत बहुत आभारी तथा धन्यवाद रहूँगा, जो कि मेरे बच्चे के जन्मदिन पर आकर के बच्चे का जो है जन्मदिन जो है बड़ी धूमधाम से सफलतापूर्वक मनाया गया है। आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।